Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about menorrhagia, which is also known as heavy menstrual cycle. So if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's begin the lecture. So what is menorrhagia, heavy menstrual cycle? So menorrhagia is the medical term for the menstrual periods with abnormally heavy or prolonged bleeding. So menorrhagia एक ऐसी मेडिकल टर्म है आपकी जो आप यूज़ करते हैं फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी कि जब आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो एबनॉर्मली काफ़ी ज़्यादा होती है या काफ़ी लंबे टाइम तक होती है. ऑल्दो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज़ अ कॉमन कंसर्न, मोस्ट वुमेन डोंट एक्सपीरियंस ब्लड लॉस सीवियर इनफ टू बी डिफाइंड एज मेनोरेजिया. हालांकि जो आपका मेनोरेजिया है यानी कि जो आपकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो काफ़ी कॉमन कंसर्न है, बट वीमेंस को इतना ज़्यादा ये देखने नहीं मिलता है क्योंकि इतना ज़्यादा भी ब्लड लॉस नहीं होता है कि वो मेनोरेजिया की कंडीशन के अंदर आ जाए. सो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो साइलेंट सिम्टम आपके आते हैं सोकिंग थ्रू वन और मोर सैनिटरी पैड्स और टैम्पन्स एवरी 4 और सेवरल कंजिक्यूटिव आवर्स, यानी कि जो आप पैड यूज़ कर रहे हैं या टैम्पन्स यूज़ कर रहे हैं तो वो जो होता है कुछ ही टाइम या 4 आवर्स के अंडर में काफ़ी फिल हो जाता है, तो आप इसे काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़ता है. और नीडिंग टू यूज़ डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन टू कंट्रोल योर मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि कभी कभी होता है कि फ़्लो इतना ज़्यादा होता है कि डबल सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है फर्दर प्रोटेक्शन की, ज़्यादा लीक आउट ना हो जाए या फ्लो ना हो जाए. देन नीडिंग टू वेक अप टू चेंज सैनिटरी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि आप रात में भी उठ के बार बार चेंज कर रहे हैं अपना सैनिटरी नैपकिन. देन ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्गर देन अ वीक, यानी कि एक वीक से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग अगर हो रही है. पासिंग ब्लड क्लॉट्स लार्जर देन अ क्वार्टर, यानी क्वार्टर के साइज से भी ज़्यादा अगर आपको ब्लड क्लॉट अगर लॉस हो रहा है तो. रिस्ट्रिक्टिंग डेली एक्टिविटीज़ ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो या ओवर ब्लीडिंग की वजह से आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. सिम्टम्स ऑफ एनीमिया सच एज टायर्डनेस, फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि अगर आपके में एनीमिया के भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक आप थक जा रहे हैं, काफ़ी थकान आपको महसूस हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे, दैट ऑल आर अंडर द सिम्टम्स. देन causes for heavy periods. So causes, first is your hormone imbalance. Is in a normal menstrual cycle, a balance between hormone estrogen and progesterone regulate the buildup of the lining of the uterus, which is shed during the menstruation. If a hormone imbalance occurs, the endometrium develop into excess and eventually shed by the way of मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जो आपका फर्स्ट कॉज इज योर हार्मोनल बैलेंस. तो हार्मोनल बैलेंस में क्या होता है, जब आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मेन रोल प्ले करते हैं उनके बैलेंस में, और इसी वजह से जो आपकी यूटरस की लाइनिंग होती है वो भी प्रिपेयर होती है. बट जब क्या होता है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका एंडोमेट्रियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और इसकी वजह से जब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस, टिश्यू लॉस होता है. अ नंबर ऑफ कंडीशंस कैन कॉज हार्मोन इम्बैलेंसेस. बाकी और भी कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी ये काफ़ी आजकल कॉमन है कि जब ओवेरीज में सिस्ट फॉर्म हो जाता है. देन ओबेसिटी अगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड थायराइड प्रॉब्लम्स अगर है तो भी आपके हार्मोन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है या अल्टरेट हो जाता है. देन डिसफंक्शन ऑफ द ओवरीज, यानी कि आपके ओवरीज का अगर कहीं डिसफंक्शन हो रहा है, अगर आपकी ओवरीज हो रही हैं वो ओव्यूलेट नहीं कर रही है टाइम से, यानी अपना एग रिलीज नहीं कर रही है टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, तो आपकी बॉडी जो होगी वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं कर पाती है. तो इसकी वजह से क्या है, आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. इसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और मेनोरेजिया की कंडीशन अराइज हो सकती है. देन यूटेराइन फिब्रॉइड्स, यानी दीज आर द नॉन कैंसरस ट्यूमर्स ऑफ द यूटेरस अपीयर ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग ईयर्स. यूटेराइन फिब्रॉइड में कॉज हैवियर देन नॉर्मल और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जो फिब्रॉइड्स होता है आपके दे आर टाइप ऑफ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स. तो ये आपके जब यूटेरस में डेवलप हो जाते हैं दीज फिब्रॉइड्स ट्यूमर्स, तो इसकी वजह से भी काफ़ी लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग हो सकती है. देन पॉलिप्स, पॉलिप्स आप स्मॉल बेनाइन ग्रोथ ऑन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस may cause heavy or prolonged menstrual bleeding, यानी पॉलिप्स आर द कैंसरस ट्यूमर ग्रोथ. सो ये आपकी यूटरस की लाइन में डेवलप हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का कॉज हो सकते हैं. देन एडिनोमायोसिस कंडीशन व्हेन ग्लैंड्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम बिकम एम्बेडेड इन यूटेरस मसल ऑफन कॉजिंग हैवी ब्लीडिंग एंड पेनफुल पीरियड्स, यानी कि जो एडिनोमायोसिस होता है इसमें जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, जो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड होते हैं वो आपके यूटेरस मसल में आके डेवलप हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं, अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है.
Then other causes are intrauterine devices. Menorrhagia is well known inside effect of your non-hormonal intrauterine device for birth control. Your doctor will help you plan for alternative management option. यानी menorrhagia जब आप intrauterine devices यूज़ करते हैं, नॉन हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस आप यूज़ करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, तो उस टाइम पे भी मेनोरेजिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और अगर डेवलप हो रही है, आपको ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। देन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, सिंगल हैवी लेट पीरियड में ड्यू टू बी मिसकैरेज, यानी कि अगर फीमेल को मिसकैरेज हो गया है तो उस वजह से भी सिंगल हैवी लेट पीरियड हो सकते हैं। अनदर कॉज भी आता है आपके हैवी ब्लीडिंग के प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि अगर आपकी प्लेसेंटा की प्लेसमेंट जो है वो अनयूजुअल हो गई है, लाइक नॉर्मली नेवल से होते हुए रहती है बेबी के, बट नहीं हुई है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपका लो लाइन प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इस वजह से ब्लीडिंग होती है। देन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनकी वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। देन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं ब्लीडिंग के, जैसे नॉन विलीब्रेंस डिजीज़। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, वो या तो डेफिशिएंट होता है या इम्पेयर्ड होता है, तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। Then risk factor that were significantly and independently associated with the presence of HMB were uterine fibroid, alcohol drinking and younger age। यानी जो आपकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ कुछ फैक्टर्स आते हैं, रिस्क फैक्टर, जो आपकी मेनोरेजिया को बढ़ा देते हैं, तो दैट आर योर यूटेराइन फिब्रॉइड्स, जब ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग और यंग एज। देन एडिशनली मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं, यानी मोर देन 3 अबॉर्शंस अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो HMB यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो आपका रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ज़्यादा देना कि आपने कभी प्रायर अबॉर्शन नहीं कराया, बट अगर अबॉर्शन हुआ है तो उनमें ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसके सीवियर पेन होगा, इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस होते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी होता है, एंड अनीमिया ऑफ कोर्स। देन मैनेजमेंट में आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मेनोरेजिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका मेनोरेजिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इज योर ओवरऑल हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, योर द कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, यानी कि कंडीशन का कॉज क्या है, कितना सीवियर है कंडीशन, और आपकी क्या टॉलरेंस है कुछ मेडिकेशन प्रोसीजर या थेरेपीज़ की, आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, लाइकलीहुड दैट योर पीरियड्स विल कम लेस हैवी सून, यानी कि ये चांसेस भी कि अभी आपको हैवी फ्लो हो गया, माइट भी नेक्स्ट टाइम ना हो ऐसा। फ्यूचर चाइल्ड बियरिंग प्लान्स क्या हैं आपके, और इफ़ेक्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप किन कंडीशंस में रह रहे हैं, और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आप क्या चीज़ प्रेफर करते हैं। सो मेडिकेशंस आते हैं, मेडिकल थेरेपी जब आप मेनोरेजिया के लिए देंगे तो उसमें आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, शॉर्टली नोन एज NSAIDs देते हैं। NSAID लाइक आइबुप्रोफेन, इसमें एडविल, मॉर्टिन आईबी एट्सेट्रा ये सब डाल सकते हैं, या फिर नेप्रोक्सेन सोडियम, जिसको आप एलीव के नेम से आप इसको ढूंढ सकते हैं। हेल्प रिड्यूस, इनकी वजह से क्या होता है, जो आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। NSAID के लिए एक बेनिफिट, आप अगर NSAID ले रहे हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको उससे पेन रिलीफ हो जाएगा, जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, आपका क्रैम्प्स होता है। देन ट्रेनेक्सामिक एसिड, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड को लिस्टेडा भी बोलते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो ब्लड लॉस कम हो जाता है, और ये आपको तभी लेना होता है जब आपको ब्लीडिंग हो रही है। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी आप बर्थ कंट्रोल के अलावा भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, और क्या कहते हैं, अपने जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स हैव मल्टीपल फंक्शंस, सो यू कैन यूज़ दैम। देन ओरल प्रोजेस्टेरॉन, जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, इसकी वजह से भी आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो थोड़ा करेक्ट होने में हेल्प हो जाती है, और मेनोरेजिया थोड़ा कम हो जाता है। देन हार्मोनल आईयूडीज़ लाइक लिलेटा एंड मिरेना, ये आपके इंटरयूटेराइन डिवाइसेस है, ये एक तरीके से प्रोजेस्टिन कॉल्ड लेवन और जेस्टेरल ये रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से यूटेराइन लाइनिंग जो होती है वो थिन हो जाती है, और आपका हैवी फ्लो कम हो जाता है, और क्रैम्पिंग भी थोड़ी कम हो जाती है। देन डायलेशन एंड क्यूरेज,
दैट इज़ कॉल्ड डीएनसी। डीएनसी ये आपका प्रोसीजर होता है जिसमें आपके डॉक्टर जो होता है वो आपका जो सर्विक्स होता है उसको डायलेट करता है एंड देन स्क्रैप्स और सक्शंस टिश्यूज फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ योर यूटेरस टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ऑल्दो दिस प्रोसीजर इज कॉमन एंड ऑफन ट्रीट एक्यूट और एक्टिव ब्लीडिंग। यानी कि डीएनसी काफ़ी कॉमन है, डायलेशन एंड क्यूटेज। इसमें क्या होता है कि जो आपका डॉक्टर होता है आपका सर्वाइकल जो सर्विक्स है उसको डायलेट करेगा और उसके बाद उसमें सक्शनिंग करेगा आपके जो यूटेरस में टिश्यूज़ वगैरह रह जाते हैं उनकी, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो ना हो। और मोस्टली डीएनसी आप एबॉर्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, जो मिसकैरेज हो जाते हैं बिफोर, तो उनमें आप यूज़ करते हैं। देन यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर विमेन जिनको मेनोरेजिया हुआ है फिब्रॉइड्स की वजह से, तो इस प्रोसीजर का काम ये होता है कि वो फिब्रॉइड्स जो होते हैं उनको श्रिंक कर दे यूटेरस से। तो कैसे श्रिंक होंगे वो, क्योंकि यूटेरस की आर्टरीज से उनका सप्लाई होता है, तो हम यूटेरस आर्टरीज से उनका आर्टरीज ब्लॉक करते हैं ताकि वो फिब्रॉइड्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। देन फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी, तो इसमें क्या होता है जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो भी जब फिब्रॉइड्स की वजह से हो रही है तब होती है और उसमें फिब्रॉइड्स को श्रिंक किया जाता है। तो इस प्रोसीजर से अल्ट्रासाउंड वेव्स आप यूज़ करते हैं ताकि जो फिब्रॉइड टिश्यू है वो श्रिंक कर जाए। देन मायोमेक्टमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप यूटेराइन फिब्रॉइड्स को सर्जिकली रिमूव करते हैं और ये आपके फिब्रॉइड्स की साइज़ क्या है, अमाउंट कितनी है, लोकेशन कहाँ है, उस हिसाब से होता है। देन एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन एक तरीके का ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रोसीजर में आप लेज़र यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं एंडोमेट्रियम में ताकि टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाए। देन आफ्टर एंडोमेट्रियल एब्लेशन के बाद जो काफ़ी वीमेंस होती हैं उनको लाइटर पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसी जो होती है वो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड हो जाती हैं काफ़ी एब्लेशन के बाद। तो अगर आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन करवा रहे हैं तो आप परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें ताकि मेनोपॉज तक, ये रिकमेंड किया जाता है। दैट इज़ बलून एब्लेशन। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो एक ट्रायंगुलर एब्लेशन डिवाइस होता है उसे यूज़ करता है, उसमें वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी रहती है, तो वो क्या करता है उसे यूटेरस में एम्बेड कर देता है और उसके बाद उसमें लेज़र लाइट पास करता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी पास करते हैं, तो वो जो यूटेरस लाइनिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर उसके बाद एब्लेशन को आप यूटेरस से रिमूव आउट कर देते हैं। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel and keep supporting guys and stay tuned for more videos.